हेलो बच्चे आपको परंपरा का ज्ञान आपको पढ़ाया गया, लेकिन बच्चे परंपरा का ज्ञान संक्षिप्त रूप से देना पड़ा, इसलिए कि आप अच्छी तरह से पूरी वीडियो को देख नहीं रहे हैं। आप लोगों की देखने की संख्या कम है। अगर एक चैप्टर को, एक अध्याय को अगर ढंग से पूरी अच्छी तरह से समझाकर पढ़ाएं तो कम से कम 5 घंटा आपको समय लगेगा बच्चे, और तब आपके दिमाग में अच्छी तरह से एक एक वस्तु का सार तत्व समझ में आएगा। खैर बच्चे, परीक्षा का समय है, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ विषयों को आप समझ जाएं, तो परंपरा का ज्ञान बच्चे थोड़ा सा और विश्लेषण से समझें। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। ये समाजवादी व्यवस्था क्यों आवश्यक है? हमारे यहाँ 3 प्रकार की व्यवस्था है। पहले राजतांत्रिक व्यवस्था थी, राजा जो चाहता था, जैसा चाहता था वैसा होता था। उसमें आम लोगों का जीना मुश्किल था, बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत होते थे। कुछ राजाओं का जीवन चक्र अच्छा रहा था, बाकी तो तानाशाही और क्रूर ही होते थे। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में भी श्रम का बहुत बड़ा व्यय हो रहा है। लोग जिस हिसाब से परिश्रम करते हैं, पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। आज भारत को ही ले लीजिए, भारत की 90% संपत्ति मात्र 4% लोगों के पास है। अब सोच सकते हैं कि अगर समाजवादी व्यवस्था, ये पूंजीवादी व्यवस्था है जहां कुछ लोगों का विकास हो रहा है, लेकिन अगर समाजवादी व्यवस्था होता तो सबका विकास संभव था। और इससे होता है क्या कि समाजवादी व्यवस्था में लोगों को अधिक लाभ मिलेगा, तो उनके पास काम के अलावा समय बचेंगे, और जो समय बचेंगे उसमें साहित्य का गहनता से अध्ययन करेंगे। और तब दक्षिण के लोग उत्तर भारत की भाषा नहीं जान सकते हैं, उत्तर भारत के लोग कवि और लेखकों की रचनाएं दक्षिण भारत के लोग नहीं पढ़ते हैं, यह विवाद समाप्त हो जाएगा। लोग प्रेम से अनुवाद में ही नहीं, संस्कृत में भी वेद व्यास और वाल्मीकि की रचनाएं पढ़ेंगे। भाषा का व्यापक बदलाव होगा, और इसके साथ साथ समस्त विश्व के भाषाओं का लोग प्रेम से अध्ययन करेंगे। और तब अध्ययन करने के बाद यह पता चलेगा कि हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत के लेखकों ने कितने गहन रूप से इसको बांधा है। आज विश्व के किसी भी देश में जब वह देश टूट गया, अलग हो गया, तो उनकी संस्कृति मिटने के बाद उनमें बिखराव उत्पन्न हो गया। लेकिन जहां की संस्कृति मजबूत थी, जहां के लोग भाषा से, कवि और लेखकों के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए थे, और टूट कर भी आज भी एक है। जैसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कहने को अलग अलग है, लेकिन दोनों की संस्कृति को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन उसी बंगाल से पंजाब का विभाजन हुआ। आज पंजाब में एक भी संस्कृति नहीं मिलती है, बिल्कुल विपरीत हो गई है। यह हमारे साहित्य की कमी के कारण हो। और जब हम अपने भारतीय साहित्य को अनेक भाषाओं में आदान प्रदान करेंगे और हमारे भारत की महान संस्कृति से लोग अवगत होंगे, तो हमारा भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि भारत की पूजा होगी, भारत की महानता का वर्णन होगा, लोग इसे समझेंगे। आज गौर करने की बात है कि आज जितने भी छोटे छोटे कवि हैं, वे सब प्राचीन बड़े कवियों का, प्राचीन लेखकों का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने, सागर के सामने एक बिंदु के समान, एक बूंद जल के समान दिखाई पड़ते हैं। फिर भी
अपने आप को अहंकारी मानते हैं, जिससे संसार का कल्याण नहीं हो सकता है। साथ ही साथ वो हमारे महान कवि और लेखकों की रचनाओं को घोटे जा रहे हैं। इससे हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है। कुछ लोग अहंकार बस कहते हैं मैंने ऐसी कला का जन्म दिया जैसी कला आज तक उत्पन्न हुई ही नहीं होगी। अरे ये कितनी मूर्खता की बात है। जिस कला में आवृत्ति की जगह नहीं हो वो कला निर्जीव हो जाती है, मृतप्राय हो जाती है। उस कला का कभी विकास नहीं हो पाता है। सभी कलाओं में साहित्य कला सबसे उन्नत कला है और इस साहित्य कला के द्वारा ही संसार का सृजन किया जा सकता है। संसार को विश्व विध्वंसक जो आज कार्य होने जा रहे हैं, आप 48 घंटा के अंदर देखेंगे रूस और यूक्रेन के अंदर में भयानक जंग जो हो रहा है, यह जंग कहीं विश्व स्तरीय न बन जाए। लेकिन अगर भारत के हमारे प्राचीन कवि और लेखक होते तो आज यह दशा नहीं होती। वे बड़े बड़े संकटों से भारत को ही नहीं दुनिया को बचाया था। लेकिन आज हमारे छोटे छोटे कवि और लेखक मात्र मनोरंजन के लिए कविता और कहानी लिखते हैं। तो भारत की परंपरा यही थी कि मात्र अपने आप की सुरक्षा नहीं, समाज की सुरक्षा नहीं, देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि विश्व की सुरक्षा करता था। अतः आज के कवि और लेखकों के लिए परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। यह अमृत के समान। हमारे साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। साहित्य की परंपरा का अगर पूर्ण ज्ञान करना है, अपने साहित्य को विकसित करना है, तो हमें समाजवादी व्यवस्था को कायम करना होगा। यही हमारे विद्वान लेखक रामविलास शर्मा का ध्येय है, यही विचार है। और हम चाहते हैं कि बच्चे, अब अगर मेरी बात को अच्छी तरह से अगर आप समझ गए होंगे तो अब इस चैप्टर से चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको घुमा कर दिया जाएगा तो सभी प्रश्नों का उत्तर आप सहजता से, सरलता से लिखेंगे। बच्चे, हम चाहते थे कि इसके पूर्व में सारे विषयों की आपकी सहायता करूं, लेकिन आप लोगों ने सहायता लेना नहीं चाहा क्योंकि बच्चों की संख्या कम जुड़ी और विवश होकर मैं आपको वैसी सहायता नहीं दे पाया। तो कम से कम हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी की आप अच्छी तैयारी करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके पूर्व मैंने व्याकरण में जो कुछ भी दिया है उसका भी गहनता से अध्ययन करें ताकि आपका परीक्षा फल अति उत्तम हो सके। बच्चे, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी परीक्षा अच्छी हो, आपका जीवन, आपका भविष्य उन्नत बने। इन्हीं विचारों के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद बच्चे।